हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस टू डिफेंस वाला में। 24 नवंबर 2023 को एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में डायरेक्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपका जीके जीएस सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप डेली प्रैक्टिस जरूर लगाएं। आप आज से दोस्तों हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक हम डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ें और डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर। इन एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में साथ में बताते चलें। चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धौली और गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का विष्णुप्रयाग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है। तो मैं तीनों दोस्तों और सीक्वेंस में बता दूं कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और दोस्तों, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। यह सभी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों, साथ में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में भारत का मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रावधान है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ था? सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों मुख्यालय स्थित है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, और इसमें दोस्तों कुल 190 सदस्य हैं। यह सभी आपको याद रखना है। और इसका दोस्तों स्थापना किया गया था 1944 में। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है। आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है कि कब हुई और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक है C सुब्रमण्यम। और दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था 1968 ईस्वी में। और ये कहाँ से हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, वाद्य यंत्र और वादक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी के एग्जाम में यह फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित रखते हैं बांसुरी से। राइट, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था, आपको याद रखना है। और किया था दोस्तों 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों, सिकंदर का मृत्यु हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, 32 वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों, किसी भी MCQ क्वेश्चन के साथ जितना भी इम्पोर्टेंट बनता है मैं साथ में बताते चलता हूँ ताकि उनसे संबंधित आपके एग्जाम में और भी पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से नर्तक कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोक नृत्य है, दोनों आपको याद रखना है क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम में या वनडे के किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा उदय शंकर कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की ऊपरी परत है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वायुमंडल की ऊपरी परत है दोस्तों एक्सोफियर। ऑप्शन डी राइट आंसर, जिसे हम बाहरी मंडल कहते हैं। दोस्तों, आप डेली एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी हेल्प मिले प्रैक्टिस करने में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है?
दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यय, यह तो दोस्तों घटक है। सार्वजनिक ऋण, यह भी घटक है। कराधान, यह सभी घटक है। राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों व्यापार राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, अलबरूनी के साथ भारत कौन आया था? बिल्कुल सही, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के साथ दोस्तों अलबरूनी भारत आया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों महमूद गजनवी के साथ दोस्तों अलबरूनी 1018 ईसा पूर्व में भारत आया था, यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? यह सभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है वनडे के कई एग्जामों में। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का संरक्षण, संक्षारण दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में हजार खंबा महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दोस्तों सल्तनत काल में खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण कराया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, नौरोज त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों अगर आप इतिहास में सल्तनत काल पूरा कंप्लीट पढ़ चुके होंगे तो उसमें दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज त्यौहार भारत में मनाने का परंपरा शुरुआत किया था। यह दोस्तों फारसी धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? दोस्तों नए संसद भवन भारत में बन के तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर चुके हैं। और दोस्तों इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कंप्लीट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को कवर करके ही किसी भी एग्जाम देने जाएं। राइट आंसर होगा दोस्तों सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, आईपीएल 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? दोस्तों खेल से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आईपीएल 2023 के विजेता टीम रहा था दोस्तों चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता टीम रहा था गुजरात टाइटन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कई बार इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर होगा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया था विजय राघवाचारी ने, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 13 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपके आने वाले एग्जामों में इससे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को, आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन में टेस्ट के तौर पर रखा हूँ, पूछा गया है नए संसद भवन में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितने हैं यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से अपना स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप डेली जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।